अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। नाज़नीन, नमाज और अल्लाह ताला की इबादत में वो सुकून है जो किसी और चीज में नहीं। एक मुसलमान जब ये मन में ठान ले कि उसे नमाज अदा करनी है तो फिर दुनिया की कोई भी शय उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकती है। और नाज़नीन, आपको बता दे कि दिल में अल्लाह का नाम और नमाज पढ़ने की साफ नीयत हो तो अल्लाह ताला बड़े से बड़े मसले को चुटकियों में हल कर देता है और अपने बंदों के लिए नमाज की राह आसान बना देता है। तो ऐसे ही एक वाक्या लेकर हम आ चुके हैं। आज आपको बताएंगे अल्लाह वालों का एक ऐसा वाक्या जब वो नमाज पढ़ने के लिए ट्रेन में उतरे तो उनके साथ ऐसा मौजूदा पेश आया कि देखने वालों ने ताज्जुब कर लिया। आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। और नाज़रीन, वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, जो शख्स नमाज अदा करता है अल्लाह ताला उसके हर काम में बरकत और मुसीबत में सहूलियत ले आते हैं, रास्ते आसान कर देते हैं और हर माजर से शिफा दिला देते हैं। बस अल्लाह ताला पर भरोसा होना चाहिए और नीयत नमाज में होनी चाहिए। वैसे तो अल्लाह वालों के ऐसे कई वाक्य अंजाम हो चुके हैं जिनमें नमाज पढ़ते हुए अल्लाह वालों पर कभी तूफान टूट पड़ा तो कभी जंगली जानवरों का हमला हुआ, मगर जब ईमान सच्चा हो तो कोई भी खतरा नमाज वालों पर नाजिल नहीं होता। तो ऐसे ही एक वाक्य आइए आपको सुनाते हैं। और नाज़रीन, ये वाक्य अल्लाह वालों का है जो किसी ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनके सफर का मकसद अपने दीनी इस्लाम को लोगों तक पहुंचाना और इस्लाम की तालीम दुनिया में फैलाना था। उन लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना और उन्हें बताना कि अल्लाह ही वाहिद रब है जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला है और रिज़्क़ अता करने वाला है। अब जिस ट्रेन में अल्लाह वाले सफर कर रहे थे तो एक बीच सफर में एक स्टेशन पर रुके। अब ट्रेन के स्टेशन पर रुकते ही मगरिब का वक्त हो चुका था और अल्लाह वाले किसी भी सूरत में नमाज़े मगरिब छोड़ना नहीं चाहते थे और ट्रेन भी रुकी हुई थी। लिहाजा अल्लाह वालों ने अपने साथियों के साथ स्टेशन पर ही नमाज़े मगरिब अता करने का मशवरा किया। अल्लाह वाले नहीं चाहते थे कि वो ट्रेन के अंदर नमाज जल्दी जल्दी में छोटी जगह पर अता करें, इसलिए ट्रेन स्टेशन पर नमाज अदा करने का उन्होंने ख्याल किया और नमाज के बाद अपने सफर को वापस शुरू करने का इरादा किया। अब अल्लाह वालों ने जैसे ही नमाज मगरिब अदा करने की नीयत से सजदा किया तो ऐसे में दूसरी जानिब से ट्रेन का हॉर्न बजना शुरू हो चुका था, जिसका मकसद था सफर करने वालों को ये इत्तला देना कि उनकी इस ट्रेन का सफर एक बार फिर से शुरू होने वाला है। लेकिन मगर नाज़रीन, आपको बता दें कि जैसे ही ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन का हॉर्न देकर ट्रेन को स्टार्ट करना चाहा तो वो ट्रेन शुरू हुआ ही नहीं। ट्रेन ड्राइवर ट्रेन का इंजन शुरू करने में नाकामयाब हो रहा था। अब जैसे ये बात स्टेशन मास्टर तक पहुंची तो स्टेशन मास्टर ने अपनी मददगार टीम के साथ ट्रेन का जायजा लिया। सबके दिमाग में बात आई कि शायद ट्रेन के इंजन में कोई खराबी आ गई होगी, लिहाजा फौरन ही मैकेनिक को इंजन ठीक करने के लिए बुलाया गया। अब नाज़रीन, यहाँ पर हम एक बात आपको साफ तौर पर बता दें कि ट्रेन जब किसी एक स्टेशन पर रुकती है तो वो अपने मुसाफिरों को हॉर्न के जरिए इत्तला देती है कि ट्रेन एक बार फिर से सफर शुरू करने वाली है। और इस दौरान अगर कोई मुसाफिर किसी भी वजह से स्टेशन पर ही रह जाता है या ट्रेन उससे छूट जाती है तो ऐसे में ट्रेन की कोई गलती नहीं होगी। अब ऐसा ही अल्लाह वालों के साथ होने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर तो ट्रेन का हॉर्न बजना बंद हो गया था, ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही थी और जबकि अल्लाह वाले और उनके साथी अभी तक प्लेटफॉर्म पर नमाज ही पढ़ रहे थे। ट्रेन के इंजन को देख रहे मैकेनिक ने स्टेशन मास्टर से अर्ज किया कि ट्रेन के इंजन में तकनीकी तौर पर कोई खराबी नहीं है और इससे चलना भी चाहिए। अब अचानक से रुकी इस ट्रेन का मसला मैकेनिक को भी समझ में नहीं आ रहा था, लिहाजा मैकेनिक को रुखसत कर दिया गया। ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था और कई सारी सवारियों के साथ ये ट्रेन एक ही स्टेशन पर बहुत देर से रुकी हुई थी और ट्रेन में कोई तकनीकी खराबी भी नहीं थी। बावजूद इसके कि ट्रेन के ना चलने पर सभी लोग हताश और परेशान थे। ट्रेन मास्टर ट्रेन के ना चलने से परेशान था और इसी परेशानी में प्लेटफॉर्म पर वो टहलने लगा। प्लेटफॉर्म पर टहलते टहलते ट्रेन मास्टर ने देखा कि कुछ नमाजी प्लेटफॉर्म पर ही नमाज अदा कर रहे थे। जब ट्रेन मास्टर ने वहां मौजूद एक शख्स से पता किया कि ये नमाज पढ़ रहे लोग कौन है, क्या ये किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं या फिर ये इसी ट्रेन के मुसाफिर है, तो उस शख्स ने जवाब दिया कि ये नमाजी इसी ट्रेन में सफर कर रहे थे और जब ये ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो नमाज मगरिब का वक्त हो चुका था। लिहाजा इन नमाजियों ने स्टेशन पर ही नमाज अदा करने का फैसला किया। उस शख्स की बात सुनने के बाद स्टेशन मास्टर नमाजियों के पास ही बनी एक बेंच पर बैठकर नमाजियों को नमाज पढ़ता हुआ तब तक देखने लगा जब तक कि नमाजियों की नमाज मुकम्मल ना हुई। स्टेशन मास्टर कुछ हद तक मसले को समझ चुका था तो स्टेशन मास्टर स्टेशन के जानिब बैठकर नमाजियों को नमाज अदा करता हुआ देख रहा था और उसके बाद जैसे ही अल्लाह वालों ने नमाज मुकम्मल की तो स्टेशन मास्टर अल्लाह वालों के पास गया और उसने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह वालों, मुझे लगता है कि आपकी नमाज को अल्लाह ने पसंद कर लिया है और जब से आप नमाज पढ़ने के लिए सजदा रोज हुए हैं ये ट्रेन भी रुक गई है। ट्रेन में किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी सामने नहीं आई है
मुझे लगता है कि आपके बगैर ये आगे नहीं बढ़ेगी। अब अगर आपकी नमाज मुकम्मल हो गई हो तो क्या आप ट्रेन में वापस आएंगे ताकि हम सारे आगे का सफ़र शुरू कर सकें। अब नाज़रीन, आपको बता दें कि अल्लाह वाले अपने साथियों के साथ नमाज अता कर चुके थे, लिहाजा वो अपने साथियों के साथ फौरन ही ट्रेन में सवार हो गए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। अब दूसरी जानिब जैसे ही स्टेशन मास्टर ने ट्रेन चालक ने ट्रेन स्टार्ट करने का हुक्म दिया और जैसे ही ट्रेन चालक ने ट्रेन का इंजन स्टार्ट किया तो ट्रेन शुरू हो गया। तो इस तरह से नाजरीन ट्रेन एक बार फिर से अपना सफर शुरू करती है। तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा कि अल्लाह वालों की नमाज को मुकम्मल करने के लिए अल्लाह ताला ने उस ट्रेन को 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं दिया। ये करामात हर उस शख्स को हैरत में डाल देती है जो नमाज की ताकतों को नजरअंदाज करते हैं और नमाज पढ़ने से बचते हैं। नाज़रीन, आजकल के मुसलमान नमाज से दूर भागते हैं और दीनी अखलाकों को भूलकर दुनिया की माया में खोए रहते हैं। नमाज की तौफीक का एक वाक्य आपको सुनाते हैं। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि एक मर्तबा एक उस्ताद साहब ने मदरसे में पढ़ रहे बच्चों से सवाल किया कि बच्चों बताओ कि वो कौन सा शख्स होता है जो नमाज नहीं पढ़ता है। बच्चों ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया और कहा कि मौलवी साहब, जो मर चुका है वो शख्स नमाज नहीं पढ़ता। दूसरे बच्चे ने कहा कि जो काफिर होता है वो नमाज नहीं पढ़ता। अब तीसरे बच्चे ने मासूमियत भरे अंदाज में सवाल का जवाब दिया और कहा कि नमाज वो शख्स नहीं पढ़ता जिसे नमाज पढ़नी नहीं आती। बच्चों के मासूमियत भरे जवाब को सुनकर उस्ताद साहब भी मुस्कुराने लगे, लेकिन कुछ ही पल में वो हैरान रह गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि बच्चों ने जो कुछ कहा, क्या मैं उनमें से एक हूं? और क्या मैं मर चुका हूं जो नमाज नहीं पढ़ता? क्या मैं काफिर हूं या फिर मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती? मगर नाज़रीन, ये बात भी उन्हीं लोगों के जहन में आती है जिन लोगों को अल्लाह तौफीक देता है, नमाज अदा करने की हिदायत देता है। आजकल लोग दीन को भूलकर दुनिया में मशरूफ हो चुके हैं, नमाज अदा करने से बचते हैं, अपने फजलो अमल से बचते हैं और गुनाह करते जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत दे और नमाज अदा करने की तौफीक दे। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस्लामियत के ऐसे ही वाकयात रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।